4 कक्षाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और निर्गुण। ये 4 कक्षाएं, 4 ही कक्षाएं हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हम आप सब लोग तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं और सतोगुणी हैं, लेकिन जब तक इन तीनों को हम पार नहीं कर लेंगे तब तक हमको श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। सतोगुण किसको, तमोगुण किसको कहते हैं? व्यक्ति के चित्त में तामसी भावना ज्यादा, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, राग, ये सारे जो दोष होते हैं ये अधिक मात्रा में जिन लोगों के अंदर होते हैं उनको तामसी जीव कहते हैं। जैसे रावण, रावण कौन है? तमोगुणी है। जितने भी राक्षस हैं ये कौन है? तमोगुणी। तमोगुणी पहले दिन की कथा अगर सुन लें तो पहले दिन की कथा से उनका तमोगुण शांत हो जाता है। फिर वो क्या रह जाता है उनके अंदर? उनके अंदर फिर रह जाता है रजोगुण। रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण का मतलब होता है बहुत यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति और बहुत ज्यादा ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को रजोगुणी कहते हैं। पूछेगा क्या बना है? दाल रोटी बनी है। ये नहीं खाते हम, होटल से पहले पनीर भुर्जी मंगवाओ, उसके बिना तो हमारा भोजन जाएगा ही नहीं पेट में अंदर। क्या कपड़े हैं? बोले भैया टेलर से आए हैं, चल गए। ये नहीं पहनते, हमको तो ब्रांडेड चाहिए, ये वाली ब्रांड का दो, वो ब्रांड का दो। ये ब्रांडेड वालों से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़िया चलता है। हमसे मिलने वाले लोग आते हैं 1-1 लाख रुपए के कपड़े पहन के आते हैं, हमारे 350 रुपया के कपड़े के आगे झुक जाता है। वो आकर के हमको ही प्रणाम कर लेते हैं। कोट कितने का था भाई साहब? 60,000 रुपए का। जूते कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के। टी शर्ट कितने की थी? 15,000 रुपए की। पैंट कितने के थे? 5,000 रुपए के। मैंने कि लो 200 रुपए की धोती, 150 रुपए की बगलबंदी, करो प्रणाम। 350 रुपए में तो झुक जाते हैं, क्या 5 लाख रुपए झुक जाते हैं नीचे। भाई कई लोगों को बहुत ज्यादा, वो भोजन में भी ब्रांड देखते हैं, वस्त्रों में भी ब्रांड देखते हैं, सब चीजों में उनको बहुत जो है वैसा चाहिए होता है माहौल। आपको पता है हमने ऐसी ऐसी कथाएं करी हैं। अब तो थोड़ी भीड़ भाड़ की वजह से हमको थोड़ा सुरक्षा रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई, आपको पता है यहां से मैं जब जाता हूं उस समय मेरा हरि नाम चल रहा होता है कि मैं गिर नहीं जाऊं, क्योंकि खड़ाऊं पहनते हैं संत आज्ञा से, और दत्त महाराज, हमारे दत्तदास महाराज जी की आज्ञा से मौन रहते हैं कथा के बाद, कथा के पहले। तो संत आज्ञा से ये 2 नियम चल रहे हैं, पर वो खड़ाऊं वाले नियम में हमको इतना डर लगता, क्योंकि आदमी ना चाहते हुए पैर छूता ही है। और 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बस मैं गिरते गिरते बचा। मुझे लगता है मैं गिर भी जाऊं चलेगा, पर ये 2 दांत नहीं टूट जाए आगे के, वो कैसा लगूंगा फिर मैं कथा में, और कैसा लगूंगा उससे भी इतनी दिक्कत नहीं है, फिर वो सारी हवा तो यहीं से निकल जाएगी। युवावस्था में ही नकली दांत पहन के घूमना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते ही नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो धोती खींच लेते हैं पांव छूने के लिए। तो हमने ऐसी ऐसी कथा की हैं। एक जगह हमारी कथा हुई थी मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग बेचारे देख रहे होंगे तो कहेंगे महाराज जी हमारी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कथा थी। तो वहां जो प्रचार वैन थी उनकी, जिसमें प्रचार होता था, एक वो मैक्स गाड़ी आती है बहुत लंबी, एक ही गाड़ी थी आयोजकों के पास, उसी से प्रचार होता था, उसी में सब्जी आती थी, उसी में जो है उनके रिश्तेदार नातेदार आते थे। तो हमारा मन हुआ कि भाई नर्मदा जी स्नान करना है, तो उसी में ही हम जाते थे, अपनी कथा का प्रचार करते हुए जाते। सुनो सुनो शाम 4 बजे से कथा होएगी, बड़ी मंडी में सब इकट्ठे हो जाना। उससे कथा करने आते। एक जगह थी
वहां गाड़ी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो स्कूटी थी, स्कूटर हम ही चला के जाते मंच पर सीधे, खड़ी करके बाल वाल ठीक करके फिर बैठ के कथा करते। तो बहुत सारी कथाओं के अनुभव किए हैं। और महाराज मध्य प्रदेश का भिंड जिला, उस क्षेत्र में तो हमने ऐसी ऐसी कथा की है कि बस पूछिए मत। एक बार हमारी एक कथा तो ऐसे महापुरुष ने कराई, वो उस समय गुंडा नहीं थे लेकिन पूर्व गुंडा थे वो। तो जब कथा विश्राम हुई तो बोले महाराज जी इतने में काम चल जाएगा, आपकी सारी टीम की दक्षिणा हो जाएगी। मैंने भाई इतने में तो कैसे होएगा, इतना तो आने जाने का ही खर्चा है। तो फिर अपना उन्होंने पूर्व का पूरा परिचय दिया कि मैं पहले कौन था। मैंने कहा भैया सुनो, इसमें से 10,000 और डिस्काउंट कर लो, आप धरो, हम एक शरीर में अपने माता पिता के पास पहुंच जाए वही बहुत है। तो भाई कथाओं में बहुत कुछ अनुभव किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग तो 3 दिन में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार होते हैं। हमको तो 10 साल से ठाकुर जी लगे हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण सबको धीरे धीरे, अभी सब पूरे हो भी गए होंगे पता नहीं, पर जिस दिन ये तीनों दिशा आपने पार कर ली, तीनों क्लास आपने पार कर ली, तब आप 4थी क्लास में पहुंचेंगे जिसका नाम है निर्गुण। और निर्गुण कौन है? व्रज की गोपियां। निर्गुण का मतलब क्या है? कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। सब कुछ कृष्ण है। देखेंगे तो कृष्ण को, सुनेंगे तो कृष्ण को, चलेंगे तो कृष्ण के पास, बैठेंगे तो कृष्ण के पास, खाएंगे तो कृष्ण का प्रसाद, पहनेंगे तो कृष्ण का आवरण। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ स्वीकार नहीं है। वो होते हैं निर्गुण, और उन्हीं को वृंदावन व्रज की कथा में प्रवेश मिलता है। तो इन 3 दिनों की कथा में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पार करके श्रोताओं को जब निर्गुण बना दिया जाता है, तभी वो कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों ने वेशभूषा तो निर्गुण वाली बना ली, पीले पीले वस्त्र पहन लिए, सिर पर पाग पहन लिया, तिलक लगा लिए, मोर पिच्छ लगा लिए, माला पहन ली, पर हृदय से निर्गुण यदि नहीं बने होंगे ना, तो व्रज लीला में आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। सब कुछ कृष्णमय हो जाए जिस दिन, उसी दिन गोपी बन जाते। मीराबाई गाती हैं, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लाग्यो संग डोले। मीराबाई को सारे रजवाड़े समझाते हैं, राजकन्याएं समझाती हैं, अरे मीरा तू राजकुल में जन्मी है, राजाओं जैसी वेशभूषा पहना कर, ऐसे मणिमाणिक पहना कर, और ये क्या कृष्ण कृष्ण कहती जोगन बनी घूमती है। अरे कृष्ण मंदिर में जब जाती है तब कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू तो सभा में भी कृष्ण गाती है, भोजनालय में भी कृष्ण गाती है, रसोई में भी कृष्ण गाती है, कक्ष में भी कृष्ण गाती है। अरे कहीं किसी के ब्याह में जाते वहां भी कृष्ण गाती है, किसी के मातम में जाते वहां भी कृष्ण गाती है। मीराबाई कहती है इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों को केवल मंदिर में दिखते हैं, पर मुझे तो सब जगह दिखते हैं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। और माँ, अब मीराबाई अपनी स्थिति समझा रही है, लेकिन माँ सोचती है पागल हो गई है। मीराबाई कह रही है मैं जहां जाती हूँ, कल हम लोग एक ब्याह में गए थे माँ, आपको वहां दुल्हा दुल्हन दिख रहे थे, पर मुझे तो दुल्हा के पीछे श्याम सुंदर दिख रहे थे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे।
माँ बोली अच्छा तुझे सब जगह दिखता है? बोले हाँ। तू वो सामने आ जाता है तो तू मुंह फेर लिया कर, तू मत देखा कर उसकी ओर। मीराबाई कहती है मैं नहीं देखती तो मैं जहां मुड़ती हूं वहीं आके खड़ा हो जाता है और मुझे फिर बुलाने लगता है। और मां आपको कहने में बहुत सरलता लगती है कि तू उसको मत देखा कर, पर आपने अभी कृष्ण को देखा नहीं है ना। जैसे एक मीठे खाने वाले व्यक्ति को मीठे का लोभ होता है, एक धन लंपट व्यक्ति को धन का लोभ होता है, कहीं धन दिख जाए वो रोक नहीं पाता स्वयं को। ऐसे ही मिष्ठान लंपट व्यक्ति को मिष्ठान दिख जाए वो स्वयं को रोक नहीं पाता, खाए बिना ले खाना ही है। ऐसे ही ये कृष्ण लंपट हो गई हूं मैं। श्री कृष्ण यदि दिख जाते हैं ना एक बार, उनका रूप ऐसा है कि फिर उन्हें देखे बिना कोई रह नहीं सकता। कहा करूं, अभी मीराबाई की जो स्थिति आप सुन रहे हैं ये निर्गुण है, इनका खुद का वश नहीं है उसमें। ये ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं कि बस ये ठाकुर जी को नहीं बचती हैं, ठाकुर जी इनको बचते। और इसी कारण से भागवत की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है कि प्रथम दिन की कथा से तमोगुण, द्वितीय दिन की कथा से सतोगुण, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण, ये तीनों श्रोताओं के समाप्त हों और वे निर्गुण बने, तब कृष्ण उत्सव होगा। लेकिन हमें एक बात कहने में कोई लज्जा नहीं होती है, हजारों लोग कथा सुनते हैं पर निर्गुण सब नहीं बन पाते। निर्गुण हजारों में 5 की गिनती के अंदर के लोग ही बन पाते हैं, 5 से ज्यादा लोग निर्गुण नहीं बन पाते। और उन 5 की पहचान क्या है? जो निर्गुण बन गए होंगे उनकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, वो किसी कोने में बैठे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाया होगा, सबसे पहली पहचान। दूसरी पहचान, यहां कथा प्रारंभ होती है और वहां उनके अश्रु प्रारंभ होते हैं, नेत्रों से वो प्रवाह रोक नहीं पाते। तीसरा उनका लक्षण, शरीर में प्रेम लक्षण प्रकट होने लगते हैं, कंपायमान होना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, अपनी बातें पूरी ना कर पाना, चरण धरना कहीं, जाना कहीं, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाती है। हमारी भाषा में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी भाषा में उसको पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग पागल कहते हैं, वो लेकिन पागल नहीं है, हम ही पागल हैं। वो पागल नहीं, वो तो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी निर्गुणता जब जीवन में आती है तब गाने का अधिकार मिलता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। पर कक्षा तो कक्षा है, विद्यार्थी को समझ में नहीं भी आया होगा विषय तो भी अध्यापक तो आगे पढ़ाएगा ना। वही हाल हमारा है, हमें आगे तो कथा सुनानी पड़ेगी, भले ही आप निर्गुण ना भी बने, लेकिन प्रयास कीजिए कि निर्गुणता चित्त में आवे तो कृष्ण लीला, व्रज लीला अद्भुत रूप से अनुभव होगी, उसका अनुभव ही अलग होगा। कल हमने कथा में परीक्षित जी को 7 दिन में श्राप लगा, यहां तक का प्रसंग सुना। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सबकी ओर से है, हम सबके जीवन के अल्प दिवस बचे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
कोई भरोसा तो है नहीं कब प्राण चले जाए। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हम सबका, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उनको तो 7 ही दिन में मर रहा, हम तो कभी भी मर सकते हैं, हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय है उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, हमारी एक बात सुनिए। शास्त्र एक नीति बताता है, धन कमाते समय और भोजन करते समय सदा ये सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना है, आज ही नहीं खाना, मैं कल भी जीवित हूं, कल खा लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन कमाते समय और भोग भोगते समय यह सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूं, कल कर लूंगा। लेकिन भजन करते समय सदा यह सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना है इसी क्षण कर लूं, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझे। ये एक बड़ी सुंदर नीति है, लेकिन हम लोग उल्टे हो गए हैं। आज भोग भोग ले चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और भजन बोले कल कर आएंगे, परसों कर आएंगे, गिरिराज जी जानो बोले अगले महीना चलेंगे, अगला महीना नहीं आया तो। इसलिए हमारी बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए, और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए ये विचार कर सकते, ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लो।